यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 23/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी यहाँ पर हमें लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है और जब भी हम सीरीज के प्रश्न को सोल्व करते हैं और हमें यहाँ पर लेटर संख्या एक साथ दी जाती है तो उस कंडीशन में आपको कैसे सोल्व करना है, आपको या तो लेटर को चेक कर लेना है या फिर आपको संख्या को चेक कर लेना है, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या को चेक कर लेते हैं या फिर हम लेटर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेटर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लेटर से पहले को देखेंगे बी से सी की ओर, तो आपको पता है बी से सी मतलब इसमें +1 हुआ है। फिर यहाँ पर सी से अगर डी की ओर जाएंगे तो इसमें भी +1 हुआ है, ठीक है, यानी कि अल्फाबेट में क्रम लिखा है। फिर यहाँ पर अगर हम डी से ई की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो अगला लेटर लाने के लिए इसमें भी हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +1 करेंगे। तो यहाँ पर पहला लेटर हमारा एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एफ देखेंगे तो ए में नहीं है और यहाँ पर डी में नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करके आप प्रश्न को सोल्व करोगे तो आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाएगा। अब दूसरे लेटर को चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर एस से क्या करेंगे, जे को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। अगर यहाँ पर जे से एल को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस। फिर यहाँ पर एल से हम एन को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस, तो यहाँ पर भी 2 प्लस। तो अगला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से 2 प्लस करेंगे। तो एन में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो एफ पी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, केवल हमारा ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर हम संख्या को भी चेक करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 14 से क्या करेंगे, 14 से अगर हम 17 को देखेंगे तो इसमें कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। 17 से 20 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो इसमें भी 3 प्लस हुआ है। 20 से अगर 23 को देखेंगे तो इसमें कितना, यहाँ पर भी 3 प्लस। तो अगली संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 प्लस कर लेंगे। तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो एफ भी 26 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सोल्व करना है ताकि आपका प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर पी जे यू डब्ल्यू एल और के लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। पी के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 पासे दिए और इनमें हमें बताना कि पी के विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा जब भी हम पासे के प्रश्न को सोल्व करते हैं और एक से अधिक पासा हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पासे में क्या करते हैं, हम कॉमन सतह देखते हैं, ठीक है। कि चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना, चाहे शब्द भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, कॉमन सतह क्या है, तो आपको होगा हमारे पास दोनों पास में कॉमन सतह में यहाँ पर जे दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है, जे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कॉमन सतह दिखने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमन सतह दिखने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये पहले पासे का मैंने जे लिखा और ये मैंने दूसरे पासे का लिखा, उसके बाद हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं, ठीक है। वो कॉमन से ही चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे। पहले पासे में तो हमें पी मिला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले पासे के नीचे लिखेंगे पी। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो हम यहाँ पर यू मिला, यू को भी उसके ही नीचे लिखेंगे। तो ये हमने क्या करा, घड़ी के दिशा में चल के लिखा है। अब हम दूसरे पासे में चलेंगे क्योंकि यहाँ पर वापस आ जाएगा। अब दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, डब्ल्यू, तो उसको भी उसके नीचे लिख लेंगे। फिर हम यहाँ से और आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एल, तो एल को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको आमने सामने कर लेंगे। जैसे ये एक दूसरे के आमने सामने मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के आमने सामने मतलब ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो आपको हो गया हमें यहाँ पर पी का पूछा है, तो पी का हमारे पास यहाँ पर डब्ल्यू निकला और डब्ल्यू का पी, यू का एल निकला, एल का यू, और जे का क्या है, तो जे का जो नहीं दिखाई दे रहा वो जे का हो जाएगा। तो कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको हो गया इसमें से हमें केवल एक नहीं दिखाई दे रहा, के, तो के इसका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको जे का पूछा होता तो के बताते, हमें पी का पूछा तो पी का डब्ल्यू है। तो ऑप्शन में देखिए डब्ल्यू कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी का भी पूछा आपका सभी निकल जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में रेडियो को एस जेड ई एच पी और
फ्रीक्वेंसी को GQFPVDOBZ लिखा जाता है, उसी भाषा में यहाँ पर टेलीविजन को कैसा लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम जब भी सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोडित कैसे किया, जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर है और लेटर का यहाँ पर कोड लेटर ही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको पता है यहाँ पर या तो अल्फाबेट में माइनस प्लस हुआ होगा या फिर विपरीत लिखा होगा या फिर क्रॉस करके माइनस प्लस करा होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक एक लेटर को चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे फिर हम पीछे से भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर आर से एस को देखेंगे तो आर एस मतलब क्या हुआ, तो आपको होगा यहाँ पर +1 हुआ है। फिर यहाँ से ए से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर -1 है। अगर यहाँ पर डी से ई को देखेंगे तो इसमें वापस से +1 है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, आई से एच को देखेंगे तो आई एच मतलब यहाँ पर भी वापस से -1 है। फिर ओ से पी को देखेंगे तो ओ से पी मतलब इसमें वापस से +1 है, मतलब +1 -1 +1 -1 +1 हुआ है। सेम तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं तो यहाँ पर एफ से जी को देखेंगे तो क्या हुआ था, आपको हो गए +1 हुआ है, क्या हुआ +1। फिर यहाँ पर आर से क्यू को देखेंगे तो -1 सीधे देखिए। फिर यहाँ पर ई से एफ को देखेंगे तो वापस से क्या हुआ +1। क्यू से यहाँ पर पी को देखेंगे तो -1। यू से वी को देखेंगे तो +1। यहाँ पर ई से क्या करेंगे, डी को देखेंगे तो -1। एन से ओ को देखेंगे तो फिर +1। सी से बी को देखेंगे तो -1। वाई से जेड को देखेंगे तो फिर +1। मतलब यही वाला सबसे पहले +1 -1 +1 -1 यही चल रहा है। ठीक है, तो टेलीविजन में बताने के लिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से +1 -1 +1 करेंगे। तो सबसे पहले +1 करेंगे तो टी में +1 करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू तक सभी में समान है, यहाँ तक सभी में समान है तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, आगे से चेक करेंगे। डब्ल्यू कहाँ से आएगा, वी तक। वी में क्या हुआ था, आपको हो गया VW मतलब यहाँ पर +1 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने क्या करा, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर हमने कर लिया W तक। आगे देखेंगे आई, यहाँ पर क्या हुआ था +1 तो इसमें -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आई है तो -1 करेंगे तो यहाँ पर H WH देखेंगे तो सभी में है। उसके बाद S में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हुआ तो प्लस करेंगे तो एच के बाद क्या आ जाएगा, तो टी आ जाएगा एस के बाद। ठीक है, आई के बाद वापस से क्या करेंगे, -1 करेंगे तो जी आ जाएगा, सॉरी एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच टी एच। उसके बाद ओ में क्या करेंगे, वापस हम +1 करेंगे तो पी आ जाएगा। और यहाँ पर एन में -1 करेंगे तो एम आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में चेक करेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर HTHPM हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कितना, ऑप्शन नंबर डी। लॉजिक क्या था, +1 -1 +1 -1। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में कितने वर्ग की संख्या है ये हमें बताना। ठीक है, अब आपको पता है वर्ग कैसे काउंट करते हैं, तो एक ट्रिक हम लगाते हैं, जैसे इस प्रकार का कुछ वर्ग रहता है। ठीक है, इस प्रकार का तो वर्ग रहता है। अब ये तो कितना है, 1 है। अब इसी में अगर बॉक्स बना हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार के बॉक्स बन जाते, तो फिर इसमें क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, या तो इसको एक एक गिनेंगे तो टाइम लगेगा, तो फिर हम यहाँ पर एक ट्रिक लगाते हैं, बॉक्स में संख्या लिखते हैं। जैसे एक, ये हमारा 2 बॉक्स है, इधर से भी एक, वही हमारा दूसरा है। ठीक है, लाइन में हम लिखते हैं कॉलम में। अब ऐसा करने के बाद हम लास्ट से गुणा करते 2 दूना 4, 1 एकम 1। फिर क्या करते हैं, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 5, यानी इस आकृति में कितने 5 वर्ग है। ठीक है, ये हम ट्रिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ट्रिक लगाने का हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल ही काउंट करेंगे। ठीक है, आपको पता है सबसे पहले हम सिंगल काउंट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं 4-4 काउंट करते हैं, फिर हम 9-9 काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग वैसे। तो यहाँ पर सिंगल देखेंगे तो आपको पता है एक तो ये वाला है एक, फिर हमारा ये वाला 2, फिर ये हमारा ये 3, उसके बाद ये हमारा 4, उसके बाद ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ये 9, ये 10, फिर और देखेंगे तो 10 के बाद एक यहाँ से हमारा ये 11, मतलब यहाँ से बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 11। उसके बाद और देखेंगे तो हमारे 11 के बाद एक यहाँ से ये वाला बन रहा है, तो ये 12। ठीक है, ये 12। उसके बाद और देखेंगे 12 के बाद एक ये हमारा बन रहा है यहाँ से, तो ये 13। उसके बाद एक बड़ा वाला बन रहा है हमारा यहाँ से, ये तो 13 के बाद ये कौन सा 14 हो गया, ये वाला 14। और एक हमारा यहाँ से भी बनेगा ये वाला 14 के बाद ये 15। ठीक है, यानी टोटल हमें यहाँ पर कितना मिला, तो आपको होगा हमें यहाँ पर 15 मिला। ठीक है, एक बार और गिनिए कैसे, देखिए सबसे पहले तो मान लो सिंगल गिन रहा हूं, जैसे ये सिंगल है, एक हमारा यहाँ से ये वाला हो गया एक। ठीक है, एक ये हो गया एक। उसके बाद देखिए एक हमारा ये हो गया, फिर एक हमारा यहाँ से ये वाला आ गया, तो 2 हो गए। उसके बाद और देखिए और कहाँ से बन रहा, तो एक हमारा ये यहाँ से बना, तो ये टोटल यहाँ पर कितने हो गए, 3। आपको यहाँ पर अब दिखाई देंगे 3 ये हो गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ से एक ये हमारा ये बना, एक हमारा यहाँ से ये बना, मैं यहाँ पर कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ से ये बना, फिर यहाँ से ये बना, उसके बाद यहाँ से ये बना। ठीक है, अब हम कलर कर लिए तो आपको आसानी से गिनने का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक हमारा यहाँ से चारों को मिला के एक ये बड़ा वाला भी बनेगा। ठीक है, एक ये चारों को मिला के बड़ा वाला बन रहा। उसके बाद और देखिए
और समझिए एक हमारा यहाँ से ये वाला भी बन रहा है, यहाँ पर 4 को मिला के, सॉरी इतने को मिला के, ठीक है, सिंगल बन रहा है ये हमारा। उसके बाद और देखिए और कहाँ से बन रहा है, तो और हम देखेंगे तो आपको यहाँ से एक ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपको एक यहाँ से ये वाला भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये। उसके बाद आप और देखिए और देखेंगे तो आपको एक यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, ये वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है। और एक बड़ा वाला है। तो अब गिनिए अब कितने हैं, तो आपको कि 3 तो यहाँ पर है, 3 के बाद एक ये वाला है, ठीक है, कौन सा वाला, सॉरी यहाँ पर ये वाला भी तो हमारा यहाँ से ये वाला, तो 4 तो हमारे यहाँ पर हो गए। ये कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 ही होंगे। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और एक बड़ा वाला 15। तो इसमें कितने, तो आप कहोगे 15। अब आपको आसान लगा होगा, ठीक है। तो 15 ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित गुण भाषा में बोथ को DQVJ के रूप में लिखा जाता है और डेर को FCTG के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में विल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कोडित देखना है कि यहाँ पर कोडित कैसे किया है। जैसे यहाँ पर बोथ का, ठीक है, बोथ का यहाँ पर DQVJ कैसे लिखा, तो आपको पता हम क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले से पहले को देखेंगे, दूसरे से दूसरे, तीसरे को तीसरे, या फिर हम यहाँ पर पीछे से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर बी से डी को देखेंगे तो बी 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, मतलब इसमें +2 हुआ है। ओ से क्यू को देखेंगे तो ओ हमारा 15 पे, ये 17 पे, इसमें भी +2 हुआ है। फिर टी से वी को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। एच से जे को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। मतलब यहाँ पर सभी में लेटर में +2 हुआ है। कि यही यहाँ पर होगा। तो डी से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2। फिर यहाँ पर ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2। फिर आर से टी को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। फिर ई से जी को देखेंगे तो इसमें भी +2 हुआ है। मतलब यहाँ पर भी +2 हुआ है। तो व्हील का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी +2 कर लेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू में +2 करेंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद आई में +2 करेंगे तो के हो जाएगा। वाई के ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक में है, ठीक है। उसके बाद एल में प्लस क्या करेंगे हम, 2 करेंगे तो डबल एन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल एल है, ठीक है। तो डबल एन, तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन मैच हुआ है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें अल्फाबेट में प्लस हो रहा कि माइनस हो रहा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। बाकी आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे, जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम का, तो उस पर जाकर आप क्या करोगे, इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगर डाउनलोड करके रखोगे अपनी यहाँ पर फाइल में तो आपको एक फायदा होगा, क्योंकि आप एग्जाम से पहले अगर यहाँ पर क्वेश्चन को देख लोगे प्रीवियस ईयर को, तो आप क्या करोगे, फटाफट से देख लोगे, ठीक है। आपको वापस से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर है कि अक्षर का वह सही संयोजन ज्ञात करें जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने जाने पर श्रृंखला तार्किक दृष्टि से पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमें बताना कि जो श्रृंखला हमारे पास दी है इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए, यहाँ पर हम किन लेटरों को रखें कि यह श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब थोड़ा सा इसको अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि सीजीएल का प्रश्न थोड़ा सा आपको ये टफ लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं आसान बताऊंगा। जब आपको ऐसा कोई जोड़ा बनता हुआ नहीं दिखता, जैसे देखिए सब अलग अलग लेटर दिख रहे हैं, इस कंडीशन में आपको गिन के क्या करना है, खंड बनाना है, ये तो मैं बता ही रखा हूं आपको। लेकिन यहाँ पर फिर भी हमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम मान लो इसको गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ पर टोटल 20 हो रहा है, ठीक है। कितने रिक्त स्थान सहित शायद 20 हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 4 4 में तोड़ते हैं, जैसे मान लो मैंने ये 4 4 में खंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये 4 4 में अगर मैं तोड़ भी रहा हूँ तो यहाँ पर फिर भी मुझे यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं दिख रहा है। क्यों, जैसे अगर मैं यहाँ पर पहले से देखो ए से एच की ओर जाऊँ, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, मतलब 7 प्लस पर 8 7 15, इसमें भी 7 प्लस, तो अगला भी 7 प्लस, फिर 7 प्लस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लस हो रहा। या फिर आप यहाँ पर 2 2 मिला के भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखिए मान लो पहले तो हम यहाँ पर 7 मिला के करते हैं, 7 7। जैसे ए से मैं पहले लेटर को चेक करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से मतलब 7 प्लस हो रहा है, कितना 7 प्लस, तो यहाँ पर 7 प्लस हुआ है, ठीक है। फिर एच से अगला पहला देखूंगा तो एच 8 पे, ये 15 पे, 8 7 15, मतलब यहाँ पर भी 7 प्लस हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर पहला लेटर भरना है तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस कर लेंगे। तो ओ में 7 प्लस करेंगे, ओ 15 पे 7 22 हो जाएगा, 22 नंबर पे वी आता है, तो ये यहाँ पर कौन सा लेटर हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। और अगला वापस 7 प्लस करेंगे तो पहला सी आ जाएगा, और सी यहाँ पर दिया है, मतलब पहले लेटर में 7 प्लस हुआ था। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरे को देखते हैं, बी से यहाँ पर आई कितने नंबर पे, 9, तो 9 के बाद यहाँ पर क्या है, 16, मतलब पी 16 पे, यहाँ पर भी 7 प्लस, देखिए इसमें भी 7 प्लस, इसमें भी 7 प्लस, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर भी 7 प्लस, और यहाँ पर भी 7 ही प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये दूसरा लेटर, तो हमें अब यहाँ पर तीसरे लेटर को चेक करना है, ठीक है। तो तीसरे को चेक कीजिए, दूसरे में तो सभी में भरा हुआ है। अब तीसरे में देखेंगे यहाँ पर
तो यहाँ पर एप से क्या करेंगे, आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर और हमें तीसरा भरना है और यहाँ पर तीसरा लाना है। तो यहाँ पर अगर हम 7 प्लस करते हैं, एप कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 से कितने होते हैं तो आपको हो गए 13। तो यहाँ पर 7 प्लस करा 13, 13 नंबर पे क्या आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पर हम एम को भर देते हैं। फिर एम में 7 प्लस करेंगे तो एम कितने पे, 13 पे 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, टी में 7 प्लस करेंगे तो ए, इसका मतलब ये सही है, और ए में 7 प्लस करेंगे तो एच, ये भी सही है। ठीक है, तो ये वाला भी सही है, यानी यहाँ पर 7 प्लस 7 प्लस। अब पहला लेटर क्या होना चाहिए, देखिए एम टी वी अगर ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, एम टी वी, और यहाँ पर भी एम टी वी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट वाले लेटर को देखिए, यहाँ पर एन है तो इसको हम देख लेते हैं। एन से यू मतलब एन 14 पे 21 पे, इसमें भी 7 प्लस हुआ है, यू से भी इसमें भी 7 प्लस हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 माइनस करेंगे 14। तो यहाँ पर आपको पता क्या आ जाएगा, 7 कितने होते हैं 14, मतलब यहाँ पर पहला लेटर जी आ जाएगा। तो जी देखेंगे, जी एम टी वी, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है 7 प्लस वाला। दूसरा देखेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर दो में काटते हैं, जैसे ये 2 काटा, ये 2 काटा, क्योंकि आपको यहाँ पर सीधे दिखाई दे रहा है ए बी, फिर एच आई, फिर एन ओ, फिर यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा, फिर याद में देखिए ए बी सी डी ऐसा दिखाई दे रहा। तो एप के बाद क्या आता है, तो आपको एप के बाद जी आता है, तो हम यहाँ पर जी को भर लेंगे, एफ जी एच आई। फिर यहाँ पर एन, तो यहाँ पर एम एन, यहाँ पर एम एन आ जाएगा, इससे पहले ओ पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू, उसके बाद यू वी, यहाँ पर दो का जोड़ा बन रहा है, यू वी, फिर बाद में यहाँ पर डब्ल्यू, फिर ए बी, फिर बी सी डी एच एच आई, यहाँ पर एच आई आ जाएगा। ठीक है, ये एच आई। तो यहाँ पर भी हमारा जी एम, हमने कौन कौन से जी एम क्यू, उसके बाद वी और आई को भरा है। तो यही वाला हमारा कहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पर दोनों तरीके से सोल्व हो रहा है, अगर आप खंड करके भी प्लस करोगे तब भी आपका प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो रहा। अगर आप 4 में जोड़े बनाओगे तो आपको वहाँ पर 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा पासे का प्रश्न है, और आपको पता है एक से अधिक पासा होता है, चाहे 2 पासे, 3 पासे, 4 पासे, हम क्या करते हैं, पासों पे कॉमन सतह देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, इन तीनों पासों में कॉमन सतह क्या दिखाई दे रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना, पहले 2 में देखना है, अगर नहीं मिले तो दूसरे को छोड़कर आपको पहले से तीसरे में देखना। ठीक है, हालांकि पहले में ही मिल जाएगा, और हमें यहाँ पर किसका, 2 का पूछा है। तो यहाँ पर पहले 2 में कॉमन देखते हैं, तो आपको यहाँ पर पहले 2 में कॉमन डबल दिखाई दे रहा है, 3 और 4 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर किसका बताना, 2 का। अब आपको पता है डबल कॉमन होता है तो जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ठीक है, 5 का 6 और 6 का 5, लेकिन हमें 2 का बताना, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के अगले के साथ कॉमन देखेंगे, जिसे इन दोनों में कॉमन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें ऐसी कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब हम सामान्य मानक से कर सकते हैं, लेकिन हमें सामान्य मानक से नहीं करना है, हम क्या करेंगे, कॉमन ही देख के करेंगे। तो अब हम किस में कॉमन देखेंगे, तो अब हम लास्ट वाले 2 में कॉमन देख लेंगे। तो कॉमन देखेंगे तो आसान है, जैसे यहाँ पर हमें अब 6 कॉमन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आपको पता है ये 6 हो जाएगा, पहले दूसरे पासे वाला ये इधर वाला। ठीक है, अब घड़ी की दिशा में चलिए, इससे चलेंगे तो 4 मिला, फिर आगे चलेंगे तो 3 मिला, उसको नीचे निकलेंगे तो यहाँ पर ये 4 लिखा और यहाँ पर मैंने 3 लिखा। अब इधर चलेंगे तो यहाँ पर 1 मिला और यहाँ पर 2 मिला, तो उसको भी 1 और 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको आमने सामने करेंगे, आपको पता है, तो यहाँ पर आमने सामने करेंगे तो यहाँ पर 3 का 2, 2 का 3, 4 का 1, 1 का 4, तो हमें 2 का पूछ रहा तो 2 का 3 निकला है, तो हम सीधे लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी अगर 6 का पूछा जाएगा तो आपको पता है 6 का पहले ही निकल गया था 5, तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, वो 5 हो जाएगा। ठीक है, वो 6 का हो जाएगा, ये तो आपको पता है। वैसे यहाँ पर पहले भी निकल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 का पूछा और 2 का क्या निकला, 3 निकला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फास्ट इसीलिए करवाया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो दूसरे तीसरे नंबर का जो पासे का प्रश्न था वहाँ पर मैं समझा दिया था आपको। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से मतलब संगत है और एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के, एक समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर तो हम यहाँ पर एक एक को चेक करते हैं, किससे, जैसे एम से पी को देखेंगे तो एम 13 पे पी 16 पे मतलब +3 हुआ है। फिर पी से एन को देखेंगे तो पी 16 पे एन 14 पे मतलब -2 हुआ है। फिर एन से के को देखेंगे तो एन 14 पे ये 11 पे मतलब यहाँ पर -3 हुआ है, कितना, -3। अब देखिए नीचे चेक करते हैं टी से डब्ल्यू, टी डब्ल्यू मतलब वहाँ पर वापस से +3 हुआ है, कितना +3। डब्ल्यू से जी, डब्ल्यू से डब्ल्यू 23 पे, जी 7 पे, जी 7 पे मतलब आप कहोगे इसमें तो कुछ ज़्यादा ही प्लस हो रहा है। हम नीचे वाले को चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा ही प्लस हुआ, इसमें भी कुछ ज़्यादा ही अंतर है, मतलब 7 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि डब्ल्यू 23 पे आता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कितना हुआ, +7 हुआ है। और यहाँ पर जी से डी को देखेंगे तो जी से डी मतलब यहाँ पर माइनस कितना हुआ, तो यहाँ पर -3 हुआ है, यहाँ पर -3 हुआ है। ठीक है, पी से एस को देखेंगे तो यहाँ
यहाँ पर तो +3 हुआ है। एस से के को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, हमने प्लस देखा था और यहाँ पर के लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या 11 पर 19 मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, आपको हो गया -8 हुआ है। कितना हुआ, -8। यहाँ पर कोई भी अलग होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हम यहाँ पर विपरीत देखेंगे। कैसे, आपको यहाँ पर प्रॉपर विपरीत दिखाई दे रहा होगा। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर m का n है और यहाँ पर p का k है, उसके बाद t का g है, w का d है, ठीक है। फिर यहाँ पर p का k है, क्या p का k है, तो हाँ ठीक है। s का i है, s का i है तो नहीं है। फिर j का q है और m का क्या है, तो m का n है, ये है। लेकिन s का क्या है, तो s का यहाँ पर g हो जाए, सॉरी s का s का h हो जाएगा। यहाँ पर s का क्या होता है, h होता है, लेकिन यहाँ पर i लिखा है और i किसका है, तो i हमारा r का है, ठीक है। i का r है और s का क्या है, तो s का h है, ठीक है। क्या है, h है। तो ये यहाँ पर अलग दिख रहा है, बाकी सब एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। एक छोड़ के एक विपरीत है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक बार और समझिए, कैसे देखिए, जैसे m और n एक को छोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है, उसके बाद p और k ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये विपरीत है। उसके बाद t और g ये भी एक दूसरे के विपरीत है, w और d ये भी एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पर j और q ये भी एक दूसरे के विपरीत है और m और n ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर p और k भी एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन s और i एक दूसरे के विपरीत नहीं है। s का क्या है, तो s का h है और i का क्या है, तो i का r विपरीत है, ठीक है। तो ये विपरीत नहीं है, तो इसीलिए ये वाला जोड़ा अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे असंगत होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, आपको विपरीत भी याद होना चाहिए, ताकि आपको अगर यहाँ पर आपको ऐसे संख्या से नहीं मिले तो आपको विपरीत देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये भी हमारा प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है जो हमने पिछला प्रश्न रिक्त स्थान वाला करा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास सभी में डिफरेंट लेटर दिख रहे हैं। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या करेंगे, हम जोड़े बना लेंगे, ठीक है, गिन के। तो गिनिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पर 13 है, मतलब हम क्या करेंगे, 4 4 में या फिर 2 2 में भी जोड़े बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम 2 2 में बना लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 2 में बना लिया। तो यहाँ पर यहाँ से 2 में बना, ये यहाँ से 2 में बना, फिर ये 2 बना, फिर ये 2 बना, फिर यहाँ से ये 2 बना, फिर ये यहाँ से 2 बना, एक छूटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आई के और यहाँ पर एस यू, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग प्लस होता हुआ दिख रहा है। कैसे देखिए, जैसे आई से के की ओर जाएंगे तो +2 दिख रहा है, यहाँ पर +2, आई के +2, एस से यू मतलब इसमें भी +2 दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या प्लस होगा, उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 ही दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच वाला बच्चा, अब बीच वाले में क्या प्लस होना चाहिए, तो मान लो अगर हम यहाँ पर +2 करके देखते हैं, ठीक है। इसमें सेम तरीके से +2 करेंगे तो यहाँ पर पहला लेटर यू आना चाहिए और इसमें +2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम तरीके से +2 करेंगे तो यहाँ पर डी होना चाहिए, तब ये पाएगा। तो डी अगर ऑप्शन में देखेंगे, यू डी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस अलग होगा। क्या होगा प्लस, तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम +3 करते हैं, मान लो यहाँ पर हम +3 करते हैं तो यहाँ पर +3 करेंगे तो एस, +3 कर देंगे तो यहाँ पर वी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो +2 वापस यहाँ पर क्या करेंगे, +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको सी रखेंगे तो सी से +3 करेंगे तो एफ होगा। यहाँ पर +3 का हुआ है, +2 वापस से यहाँ पर +3 करेंगे तो एम, मतलब यहाँ पर पी हो जाएगा। इसमें +2 इसमें भी +3 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक नया लेटर आ जाएगा। क्या यहाँ पर वी सी पी ऑप्शन में दिया है, तो हाँ अभी हमें यहाँ पर देखिए वी, ठीक है, क्या दिया है, तो आपको वी, उसके बाद सी और पी हमें ऑप्शन में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न क्या था, जोड़ा 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 2 ठीक है। तो आपको ऐसा डिफरेंट दिखे तो जोड़े बना के आपको प्लस ही करके देखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्या, लेटर की एक सीरीज है, ठीक है। ये लेटर वाली ही सीरीज है और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन से लेटर होंगे, ठीक है। तो लेटर बारे में हमें क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। अब एक एक लेटर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, जे से एन को देखेंगे तो जे 10 पे, ये 14 पे, मतलब +4 हुआ है। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, लेटर लाना है और अगले फिर ये चेक करना, फिर ये देखना है। तो मान लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इससे इसको भी देख लेते हैं। वी से जेड 22 पे, 26 पे, इसमें भी +4 हुआ, इसका मतलब 20 में भी +4 ही होगा। तो यहाँ पर इसमें एन में +4 करेंगे तो +4 करने पर एन 14 पे +4 18 और 18 नंबर पे आपको पता क्या आता है, आर, तो आर आ जाएगा। और आर में +4 करेंगे तो वी, मतलब ये वाला पैटर्न हमारा पूरी तरह से सही है, ठीक है। 4 + 4 प्लस, और सभी में आर भी है। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। अब दूसरा क्या है, एच से एफ को देखेंगे तो यहाँ पर माइनस कितना हुआ, 2। एफ से अगला लाने के लिए हम -2 ही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको चेक करते हैं, बी से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी -2 होगा। तो एफ में -2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या डी, आर डी ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और इसमें डी में -2 करेंगे
तो यहाँ पर बी आ जाएगा, तो बी भी यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला पैटर्न भी सही है। अब तीसरे को चेक कीजिए, बाकी दो ऑप्शन तो हमने हटा दिया। यहाँ पर ओ दिया, यहाँ पर क्या दिया ओ, और यहाँ पर क्या दिया एस। ओ से एस मतलब ओ 15 पे और ये 19 पे मतलब +4। अगला हमें लाने के लिए +4 कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार चेक कर लेते तो ए से ई मतलब इसमें भी +4 हुआ है, तो यहाँ पर भी +4 हो जाएगा। ठीक है, तो +4 करेंगे तो एस में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, केवल हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमें यहाँ पर पीछे वाले लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब